संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवास, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइसो मानवता टीवी चैनल पर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो आप जानते हैं, जो जागो मूल निवासियों जागो। और इसमें आपने 7 पार्ट आपने सुन चुके हैं, 7 पार्ट देख चुके हैं। तो इसमें हमने पहले बात की थी वर्ण व जात व्यवस्था का निर्माण कब हुआ इसमें, और वैदिक काल के बारे में भी आप बात किए। तो आज हम पार्ट करेंगे 8वां स्टार्ट। तो 8वां पार्ट में जो हम बात करेंगे आज, वर्ण व जात का अंतर, ग्रंथों व शास्त्रों का परिचय। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा है। और ध्यान देने वाली बात है कि वो जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल है, ये आप सभी के लिए एक सच्चाई और ईमानदारी का ताबूत है, जो दुनिया के अंदर सच्चाई और ईमानदारी फैला रहा है। और आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से बात करेगा। तो आज हम बात करेंगे इस 8वें पार्ट में। तो जो हम पढ़ कर सुनाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड कर रहे हैं। वो चीज़ें आपने देखी होंगी सभी ने। वर्ण व जात का अंतर। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों में, वैसे ये ब्राह्मणों का अगर यहाँ से सवाल खड़ा किया जाए, वैश्य ब्राह्मण तो ने जो वर्ण जो बनाए हैं, इसमें अगर ब्राह्मणों ने ही वर्ण बनाए हैं, अगर इनको पता किया जाए कि ब्राह्मणों ने जब 3 वर्ण बनाए हैं, 4 वर्ण बनाए हैं, तो ब्राह्मणों का वर्ण ब्राह्मण किसने बनाया है? ये तो 3 वर्ण तो बना नहीं उन्होंने, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसमें जो ब्राह्मणों को ब्राह्मण किसने बनाया, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें लिखा है कि आर्यों में वर्ण व जात एक ही है, वर्ण एक ही जात है। अनार्यों में वर्ण से जातियां निकली हैं, शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में जो है, इन्होंने जातियां 6743 जातियों में बटा है। उनमें वर्ण एक पर जातियां अलग अलग हैं। आर्यों में विवाह वर्ण में होता है, वह अनार्यों में जाति में होता है। जाति में क्यों? जाति पूछने पर आर्य वर्ण बताते हैं और अनार्य जाति। क्यों? जाति व्यवस्था अनार्यों की एकता तोड़ने का आर्य षड्यंत्र है। यानी कि जो जाति जो सिस्टम छोड़ा है, इन्होंने स्टार्ट किया है, ये जात जो है इंसान की इंसानियत को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। जाति से जोड़ना, इंसानों को इंसान से अलग कर देना, या इंसानों को इंसान तक की इंसानियत तक नहीं पहुंचने देना, जात पात का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। वर्ण व जात मूर्खता है, ये ना देवीय है ना प्रकृति। बिल्कुल सही है, हम भी नहीं मानते इस बात को कि जात पात का जो मतलब उसमें गुरु साहब कहते हैं कि जात का गर्व ना कर मूर्ख गवार, के मूर्ख है मूर्ख, तो जात पात का गर्व ना कर। तो जात जो है, जो जात पात पर गर्व करते हैं वो मूर्ख और गवार होते हैं, ऐसा गुरु साहब समझाते हैं। तो यदि ऐसा होता तो वर्ण व जाति व्यवस्था पूरे विश्व में होती। बिल्कुल सही बात है। तो अनुलोम व प्रतिलोम जातियाँ, इन्होंने जो है इसमें कुछ सिस्टम कुछ जोड़ रखा है। इन्होंने क्या क्या जोड़ रखा है? तो प्रतिलोम, प्रतिलोम पिता निम्न वर्ण, माता वर्ण उच्च वर्ण। और अनुलोम पिता उच्च वर्ण, माता निम्न वर्ण। तो इन्होंने दिखा रखा है इसमें पिता के अनुसार मनुस्मृति के हिसाब से है। पिता के अनुसार जातियाँ उत्पत्ति, पिता व माता। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण पिता है तो माता वैश्य हो सकती है। और क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का जो है इसमें ब्राह्मण हो सकता है इसमें से माता। और वैश्य का जो दिखा रखा है इसमें क्षत्रिय हो सकता है। और शूद्र, मतलब अगर पिता शूद्र है तो इसमें ब्राह्मण भी हो सकती है माता उसकी, वैश्य भी हो सकती है, और शूद्र तो घर होती है। तो इसमें जो है संतान की जो जाति है वह श्रेणी सुत प्रतिलोम। जो मतलब नाम भी ऐसे ऐसे दे रखे हैं जो आदमी देखकर इनको
हैरान हो जाता है कि ऐसे से इन्होंने जो षड्यंत्र किया है लोगों को अलग अलग करने का। संतान की जो जाति है वह श्रेणी सुत प्रतिलोम, वैदेहिक प्रतिलोम, चांडाल प्रतिलोम, मगध प्रतिलोम, अम्बष्ट अनुलोम, अयोग्य प्रतिलोम, निषाद अनुलोम, उग्र अनुलोम, कर्ण अनुलोम। तो ये बहुत सारी इसमें दिखा रखा। तो मिश्रित विभाजनीय वर्ण संसार जातीय वर्णों व जातियों के परस्पर विवाह व प्रजनन से नई नई जातियों की एक अंतहीन श्रृंखला अस्तित्व में आती चली गई। अलग अलग स्मृतिकारों ने इन संतानों को भिन्न भिन्न जातियों श्रेणी में रखा और समाज जातियों में बढ़ता चला गया। डॉक्टर अम्बेडकर वाङ्मय खंड पाठ। वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सुत स्मृति, वात्स्यायन स्मृत, उनासन स्मृत, अग्नि पुराण, बृहद विष्णु के अनुसार भिन्न भिन्न जातियां हैं। ऐसा इसमें जो लिखा है जातियां जो है न, इसमें खतरनाक जाति इंसान की ज़िंदगी में जो हैं। तो ग्रंथों के बारे में बात करें कि गिनवे में ग्रंथ जो है, ग्रंथों व शास्त्रों का परिचय इसमें क्या क्या है कि आप सभी जानते हैं। मैं तो कभी इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ हम सीख कर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वेदों के भाग मतलब 6 भाग। मंत्र संहिता, वेद मंत्रों की अध्ययन विधि, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ में वेद मंत्रों का प्रयोग, आरण्यक वन में जपनीय वेद मंत्र, सूत्र ग्रंथ, 3 प्रकार के स्रोत ग्रह व धर्म, प्रतिशाख्य, वैदिक व्याकरण के सिद्धांत, अनुकरण में वेद रक्षा, वेदार्थ का विवेचन, के वेद के अनुसार हर श्रेणी में कई ग्रंथ। तो ये इसमें कितने ग्रंथ लिख दिए। इंसान अगर पढ़ के इनको देखे तो गुरु साहब क्या कहते हैं कि इनमें लास्ट में बताऊंगा कि वेदों के बारे में क्या लिखते हैं गुरु साहब। उपवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थ अस्त्र शस्त्र, सामवेद, गांधर्व वेद, नृत्य गायन, अथर्ववेद, आयुर्वेद, चिकित्सा। तो वेदांग जो है इसमें आप सभी जानते हैं कि 4 वेद के वेदांग 6। आँख, ज्योति, ग्रह नक्षत्र, शुभ अशुभ, कान, निरुक्त वेदों की व्याख्या, नाक, शिक्षा, मंत्रों के स्वर उच्चारण, मुख, व्याकरण, भाषा के नियम, हाथ, कल्प, यज्ञों की विधि, पैर, धंध, वेद निर्देशक ग्रंथ, हर विषय पर कई ग्रंथ। मतलब इन्होंने सारा कुछ किया, सारा इंसान की खोपड़ी से लेके पैरों से लेके सारा कुछ बताया। लेकिन मन के अंदर कहाँ रब बैठा है ये किसी को नहीं बताया, इसको भूल गए, इनको खुद को नहीं पता है, कैसे बताएंगे दूसरों को। जैसे निकम्मे और निठल्ले लोग बैठे हैं रोटे, सिर्फ बाद में बताऊंगा इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो स्मृतियाँ 100 से अधिक प्राप्त, विषय, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के पुरुषार्थ, मुख्य, मनु, याज्ञवल्क्य से अत्रि, विष्णु, अंग्रिश, यम, अपतम, कल्याण, बृहस्पति, विश्वामित्र, नारद, मृगो, प्रजापति, गौतम, व्याय, पराशर, वशिष्ठ, दक्ष इत्यादि। एक तो नाम भी ऐसे मैं संस्कृत पढ़ा नहीं कभी, लेकिन इसमें जो मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसमें हो सकता है शायद गलत भी हो जाए मेरे से पढ़ने में, तो आप समझदार है कि मुझे माफ़ कर दें। तो पुराण में लिखते हैं 4 प्रकार के पुराण, प्रत्येक 18 पुराण, अति पुराण, उपपुराण, महापुराण। इसमें क्या है, इसमें लिखिए 18। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहद्वेत्र पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण,
स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो ये जो पुराण हैं इन्होंने लिखे हैं इसमें इतने। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। यज्ञों में 16 कर्तिक होते हैं। वेद अनुसार 4 मुख्य ऋतक ये हैं। ऋग्वेद होता है, सामवेद उद्दाता उद्गाता, यजुर्वेद अधर्वत, अथर्ववेद। थोड़े मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जैसे जो लैंग्वेज इसमें लिखी है मैं इतना जो है संस्कृत नहीं पढ़ा। ब्रह्मा 4 कर्म से दिशानुसार बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति 10 जीवन काल में इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता। ये सही बात है, कोई भी व्यक्ति अगर इनके ग्रंथों को सोचे न पढ़े तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल। तो इसमें लिखा कौटिल्य, कामानंद, नीति, वाक्यत्र सूत्र, शुक्र नृत्य, चाणक्य सूत्र आदि, वैश्यमयापन, नीति प्रकाशिता, मुक्त, कल्पत्रु, सम्राण सूत्र आदि, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण आदि, अश्विनी कुमार संहिता, ब्रह्म संहिता, मल संहिता भी है। धन वंत्र सूत्र सुप शास्त्र, जावाली सूत्र, चक्र संहिता, चरक संहिता, अष्टाग्रह आदि, उपनिषद 220, मुख्य 121, नंबर 2 केन, नंबर 3 कठ, प्रसन्न, मुंडक, श्वेतास्वर, तैत्तिरीय, एतेरे, छानांदग, ब्रह, धारणक, कौशिकतकी, मैत्रियणी, मांडुकण। एक तो नाम ऐसे से लिखे हैं, इनमें क्या बताएं बस। वेद उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद। मेरा पढ़ने का मतलब ये है इनको कि इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र, इतने ये लिखे हैं कि इनको 10 जन्म भी अगर इंसान पढ़े तो भी कामयाब नहीं हो सकता। इनके 10 जन्म तो एक जन्म के बाद में पता लगता आएगा नहीं आएगा, बंदा कोई नहीं आता बाद में, वो तो बाद की बात है। लेकिन इतनी किताबें लिख दी जो सच को है ही नहीं, इनमें सच कहीं भी है। ये सब के सब एक भम्बड़ गुस्से में पाने वाले लोग ग्रंथ हैं सारे सारे। तो इसमें लिखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है। फिर दर्शन, वैशेषिक, कणाद, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, पूर्ण, मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, वेद, व्यास। इतिहास, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, योग, वासिष्ठ, हरण्यक पुराण, अध्यात्म, नारायण व अन्य पुराण ग्रंथ, गीता। तो इसमें जो लास्ट में जो इसमें लिखा है निबंध ग्रंथ, शंकराचार्य, अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, वशिष्ठ, द्वैतवाद, निष्कराचार्य, द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, सुधा द्वैतवाद, मध्याचार्य द्वैतवाद संप्रदाय, गौंडनीय, अचिंत भेदवाद। इसके अलावा सैकड़ों अन्य टीकाएं, भाव्य निबंध, संग्रह कार्य का ग्रंथ। तो साथियों, इसमें जो है आने वाले वक्त में हम 9वें पार्ट में हाजिर होंगे, जिसमें हम बताएंगे दास्ता, षड्यंत्र व भ्रष्टाचार के ग्रंथ व शास्त्र। तो इसमें जो है हमने बात करी है कि जो इसमें जितने भी इनके ग्रंथ हैं, जितने इनके सब कुछ है, तो क्या सा भगत परी जब जिस वक्त एक जो है जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए भगत कभी कबीरदास जी के पास में, कहने भाई ये बताएं कि जो इनके जो ग्रंथ है, जो इनके क्या नाम है, जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है, ये गलत है कि सही है। तो उन्होंने सटीक जवाब दिया कि वेद पुराण कहो मत झूठा जो ना विचार है, कि जो विचार नहीं करता झूठा वो है,
बिना विचारे कैसे कह सकते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन झूठा, कौन सही है। तो विचारने के बाद ही कहते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि सिमरत शास्त्र वेद पुकारन पोथियाँ, नाम बिना सब गाली ओछियाँ। मतलब ये कहते हैं कि सिमरत शास्त्र वेद पुराण पुकारन पोथियाँ, नाम बिना सब गाली होछियाँ। के बिना नाम के, बिना सच के, बिना उसके बिल्कुल व्यर्थ हैं। कोई क्या वो नहीं है कि बिना सच, अगर सच तो इनमें है नहीं, दूर दूर तक लाखों करोड़ों मतलब अक्षर पढ़ ले तो भी सच नहीं मिलेगा। तो वॉइस ऑफ मानवता पर हम लेकर आते हैं जागो मूल निवासियों जागो, और इसमें हम दिखा रहे हैं सच का है ना, मतलब सच दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस किताब को पढ़ेंगे ज्ञानवान बन जाएंगे। लेकिन इससे जो भी सावधान भी इससे बरतते हैं कि उससे बचें। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता आप सबकी अपनी आवाज़ है। लाइक करें पेज को और यूट्यूब चैनल भी इसको लाइक करें। तो थैंक यू सबका, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।